प्राण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि क वर्ग से म वर्ग तक सभी का पहला, दूसरा और मतलब सभी क वर्ग से लेकर म वर्ग तक सभी का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होता है ये अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा ये सारे के सारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अल्प प्राण और महाप्राण हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं महाप्राण कौन कौन से होते हैं। ये सारे के सारे महाप्राण के एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ख ये दूसरा वर्ड है और घ ये चौथा वर्ड है, छ दूसरा है और छ ये चौथा वर्ड है। तो सारे के सारे महाप्राण के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग उसके नीचे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे से इसके नाम से ही पता चलता है, संयुक्त। संयुक्त मतलब दो वर्णों से मिला हुआ या फिर जुड़ के जो नया वर्ण बनता है, नया व्यंजन बनता है, उसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमको मालूम है कि छत, रंग, ज्ञ और स्र ये चारों के चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। और उसके बाद आइए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब कोई एक ही वर्ण, मतलब ये समझिए कि कोई स्वर रहित व्यंजन अपने ही व्यंजन के साथ जब जुड़ता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं च च, ल ल, तो ये सारे के सारे द्वित्व व्यंजन हैं। ये श और श है, सस, तो ये सारे के सारे द्वित्व व्यंजन हैं। और आइए वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जैसा कि इससे नाम से ही मालूम चल रहा है, वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग करना। वर्णों के अलग करने को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो वर्णों को अलग अलग कर लिखने के ढंग को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसके बाद आता है बलाघात। बलाघात, बलाघात मतलब होता है उदाहरण करते समय जब किसी शब्द या पदों पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। जैसे तुम जाओ, इस पे किसके ऊपर बल पड़ रहा है? तुम के ऊपर। जैसे तुम, केवल तुम ही को जाना है, किसी और को नहीं। जैसे आम लाओ, आम ही लाओ, अमरूद नहीं लाओ, यानी आम के ऊपर क्या पड़ रहा है? बल पड़ रहा है। इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? बलघात हैं। जैसे ही और भी, इनको भी कहीं कहीं बलघात के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अनुतान। अनुतान मतलब वाक्यों को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। ये कुछ र के प्रयोग हैं। जैसे कि र के मुख्यतः 3 प्रयोग होते हैं, एक एक करके हम सभी पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रयोग, जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह कथन ऊपर के ऊपर लगता है। मतलब जब जो र है, र जो है किसी व्यंजन से पहले, मतलब ये व्यंजन से पहले, व्यंजन से अगर पहले आता है तो ये ऊपर की तरफ लगता है, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं धर्म, कर्मा, इन सभी के ऊपर ऊपर लगा हुआ है। दूसरा रूल क्या है? रूल ये है कि जब र किसी स्वर के बिना व्यंजन के बाद आता है, मतलब कोई स्वर न हो लेकिन व्यंजन के बाद वो आता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्रम, प्रणाम, प्रणाम भी हो सकता है, प्रमाण भी हो सकता है। ये सारे के सारे के नीचे लगा हुआ है, नीचे। क्रम यहाँ पे नीचे लगा है, ऊपर की तरफ नहीं लगा है, ये नीचे की तरफ लगा है। तो ये दोनों के दोनों र के भेद समझ लिया। र का ऐसे ऐसे प्रयोग होता है। तीसरा प्रयोग आइए पढ़ते हैं। तीसरे प्रयोग में है जब र इनके बाद आता है तो नीचे लगता है। इनके बाद मतलब ट, ठ, ड, ढ, इनके अगर बाद, मतलब इनके बाद आता है र, तो ये नीचे कुछ इस तरीके से लगता है। जैसे हम देख सकते हैं ट्रक, ड्रम, ये सारे के सारे उदाहरण हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट भी करें आपको कैसी वीडियो चाहिए।